ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार के योग बना रहा है जनवरी के मध्यकाल में, वो आपको समझना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपके ग्रह योग के बारे में, तो बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र भी आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहे थे, अब परिवर्तन होकर विशेष तौर पर ग्रहों का योग के साथ परिवर्तन जो करेंगे वो नवम भाव में चले जाएंगे। मंगल वहाँ पहले से विद्यमान है और मंगल के साथ जब शुक्र की युति हो जाती है ना, तो कहा जाता है जैसे आग में घी पड़ जाता है। ऐसा आग में घी पड़ जाता है तो ऐसा योग बन जाता है। तो यानी मंगल की शक्ति भी बढ़ जाती है और शुक्र की शक्ति भी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में तो अब ये समझ लीजिए जनवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार से सुंदर योग बना रहा है। साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से और भी समझ लेना चाहिए, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र के, जो विशेष शुक्र के आपकी राशि के अनुसार से बात करें, चतुर्थ भाव का स्वामी विशेष तौर पर सूर्य माने जाते हैं और वो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो भाग्य में जा रहे हैं और अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे और अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाएंगे ना, तो ये भाग्य जगाने के सुंदर रास्ते भी बनाएंगे। तो ये समझें कि जो अभी जनवरी के मध्यकाल के बाद से आगे का समय आपके लिए आरंभ होने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। ऐसे में किस दिशा से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं? बृहस्पति आपके अभी भी 12वें भाव में विद्यमान है और 12वें भाव के बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो अननेसेसरी के जुर्माने, झगड़े इत्यादि परिवर्तन करने के योग देते रहते हैं। तो ऐसे में इन ग्रहों का योग खास तौर में विभिन्न प्रकार से योग जो बन रहा है वो आपके लिए क्या कुछ रहेगा। सूर्य की संक्रांति जो हो रही है वो क्या कुछ प्रभाव करेगी। सूर्य की संक्रांति आपके लिए अच्छी है, लेकिन यदि वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य संक्रांति इस बार जो हो रही है वो रविवार के दिन हो रही है। और एक और योग बना है जो आगे दृष्टाओं ने योग के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार से देखने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में कर्क में जब सूर्य जाएंगे वो भी रविवार के दिन योग पड़ रहा है। जो हमने शोध किया तो इस बात को पाया कि दो यानी मकर और साथ में जब कर्क संक्रांति, दोनों महीने संक्रांति जो है जब एक ही दिन पड़ती हैं रविवार के दिन, तो ऐसे में राज्य के दृष्टिकोण से, राजनेताओं के दृष्टिकोण से योग बड़ा समस्याओं वाला होता है। ऐसे में अशांति का वातावरण में रहेगा। पूरे 6 महीने यदि हम योग चलें तो दोनों संक्रांति रविवार की और उनके मध्य में समय आएगा। आपदाओं का योग रहेगा, विशेष तौर पर झगड़ों का योग रहेगा, उठापटक का योग रहेगा और साथ साथ में कई प्रकार की दुर्घटनाओं की, प्राकृतिक भूकंप इत्यादि के योग, कई प्रकार की समस्याएं और बहुत सारी विचित्र अशांति का वातावरण सा बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपके ग्रह योग विशेष तौर पर जो समझा रहे हैं वो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए हम बात करें तो विशेष तौर पर 11 जनवरी से ग्रहों का योग जो समस्या जो दिखाई दे रहा है वो समझ लेना चाहिए। 11 जनवरी को अमावस्या की तिथि है, गुरुवार का अवसर, धनु में चंद्रमा, आपकी चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में चल रहे हैं और ये थोड़े भारी हैं आपके लिए। ध्यान रखिएगा 11 जनवरी के दिन में विशेष तौर पर आपको ग्रहों का उपचार करने की ज़रूरत। अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, भोजन कराएं ब्राह्मणों को, ये सब करें, नहीं तो दिन भारी रहेगा। मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी आती दिखाई देगी। थोड़ा सा समय ऐसा दिखाई देगा कि उदासीनता को उत्पन्न करने वाला रहेगा। तो उसके लिए अच्छा है कि आप थोड़े बहुत उपाय कर लें। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न का दान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। ये सब चीज़ें कर कर आप अपने दिन को शुभ कर सकते हैं। 12 जनवरी को ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन प्रतिपदा का तिथि है। पौष मास के कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है। शुक्रवार का अवसर, चंद्रमा आपके भाग्य में चले गए हैं और ये बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण कर रहे हैं और नई से धार्मिकता का उदय करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई नए कार्य आरंभ करने हो तो सुबह के बाद शाम को 3:15 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो जाएगा। ऐसे में गौ पूजन अवश्य करें, गौ की सेवा अवश्य करें। आपके शुभ ग्रह बन रहे हैं, धर्म में आपकी जागे आस्था। लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रह योग के दृष्टिकोण से जब सज्जनता, आपकी सज्जनता जो थोड़ी भारी पड़ सकती है, अननेसेसरी के जुर्माने ना पड़े, थोड़ा सा अलर्ट होकर भी काम करना है। कई बार क्या होता है, सज्जन व्यक्ति क्या होता है, बहुत सारी गलत बातों को बर्दाश्त भी करता है। देखिए आपकी हिम्मत ज़बरदस्त होने वाली है, मंगल भी आपके उदय होने वाले हैं। तो अब आप समझ लीजिए बहुत सारे लोग आपका सहयोग भी करेंगे। तो सुंदर तरीके से आगे बढ़ें और बहुत ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है। आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करेंगे तो सुख का पदार्पण भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 जनवरी की हम बात करें तो उस दिन लोहड़ी का महापर्व है। साथ साथ शनिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्र दर्शन भी होंगे। तो सुंदर तरीके से शाम के समय चंद्र दर्शन करके माता पिता का सुंदर आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। और अग्नि पूजा करते वक्त यदि आप
उसमें विशेष तौर पर काले तिल थोड़े लेकर अपने सिर पे से वार कर उसमें अर्पित करेंगे तो बहुत सारी अलाएँ बलाएँ जो हैं वो आपके कष्ट दूर करने के योग बना सकती है। तो इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। और अब बात कर लेते हैं 14 जनवरी की। 14 जनवरी को बड़ा सुंदर दिवस है, रविवार का अवसर और साथ साथ संक्रांति का योग पड़ रहा है। संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ तो रही है, लेकिन वो सुबह 4 बजे के आसपास योग बनेगा, अगले दिन सुबह 4 बजे। तो एक तरह से देखा जाए तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, लेकिन संक्रांति पड़ इस दिन गई है तो हृदय नाम का योग तो बना। कहा जाता है कि सूर्य के समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए। अब वृषभ राशि वालों, यदि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सूर्य सप्तम में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, या सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, या विशेष तौर पर कई ग्रहों को अस्त कर रखा है, तो ऐसे में सूर्य को ठीक करने के लिए, सूर्य के दोषों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस है। वैसे तो जन्मपत्री को पूरी तरह से अनुसंधान करने के बाद ही इन सब चीज़ों को बताना चाहिए, लेकिन ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करें, गायत्री का यज्ञ करें, साथ साथ हो सके तो खिचड़ी इत्यादि का दान करें। ये सब कर कर आप सुंदर तरीके से सूर्य के समस्त प्रकार के दोषों को ठीक करने के योग बना सकते हैं। सूर्य का मंत्र भी जप कर सकते हैं, उससे यज्ञ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ उपाय कर कर आप लाभ लेने का योग अवश्य बना सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, इस दिन नए मुहूर्तों को नए कार्यों का आरंभ करने के दिन अच्छा नहीं है। चतुर्थी क्षय हो गई है इस दिन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 जनवरी को विशेष तौर पर चंद्रमा सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और संक्रांति का पुण्य रहेगा। बहुत सारे लोग इस भ्रांति में रहेंगे कि संक्रांति का पुण्य जो है संक्रांति 14 तारीख को ही है। नहीं, संक्रांति है 14 तारीख को, लेकिन क्योंकि सुबह 4 बजे के आसपास है, सूर्यास्त के मध्य रात्रि के उपरांत पड़ रही है, तो उसका पुण्य अगले दिन ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा। तो उस दिन खिचड़ी का दान, कलम वस्त्रों का दान आगे बहुत सुंदर तरीके से आप करें तो लाभ के योग बनेंगे। ग्रह आपके अनुकूल है, आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। आपका दुश्मन लाख बुरा था चाहे, कुछ नहीं होने वाला, चिंता ना करें, आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ लेते हुए कार्य करें। गर्म वस्त्रों का दान करना, गर्म कंबल का दान करना, ये सब बड़े सुंदर उपाय हैं। इन सबको शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा पुण्य माना गया। गच्चक इत्यादि, तिल इत्यादि, गुड़ इत्यादि का सबका दान बड़ा श्रेष्ठ रहता है। गौशाला में जाकर गाय को गुड़ खिलाना, अन्न का दान करना, आटे का दान करना, ये सब चीज़ें शास्त्र के अनुसार से बहुत सुंदर है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 16 जनवरी को विशेष तौर पर षष्ठी तिथि, मंगलवार का अवसर और मंगल उदय होने जा रहे हैं। ये मंगल का उदय होना आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। करीब करीब 6 महीने बाद मंगल सूर्य के ग्रास से बाहर आकर उदय होकर बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बनाने वाले हैं और आप आनंद भाव से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। ऐसे में ग्रहों के योग अनुकूल है और बहुत सारे मार्गों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बड़े लोगों से संपर्क हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मंगल का उदय होना कई संपर्कों को बढ़ाने के योग बनाने वाले हैं, लेकिन छोटे कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इसलिए छोटे लोग, छोटी बात, छोटे विशेष तौर पर जो लोग हैं, कंजर्वेटिव सोच वाले लोग हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग जो हैं, जो हीन भावना रखने वाले लोग हैं, वो आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, इससे मंगल की शक्ति बढ़ेगी और पॉजिटिविटी के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। 17 और 18 जनवरी को एक बात विशेष बन रही है, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में इन दोनों तिथियों में 17 और 18 जनवरी में जो जातक जन्म लेंगे उनके माता पिता को अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति करा लें, नहीं तो बच्चा अपने पर भी और विशेष तौर पर परिवार के लिए भी भारी रहेगा। तो आमतौर पर लोग जानते समझते नहीं हैं इस बात को, लेकिन हमने देखा है कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कई लोग ऐसे आते हैं, हम जन्मपत्री देख रहे हैं बड़ी सुंदर बन रही है, लेकिन जब देखा गया तो मूलों में बच्चा पैदा हुआ, तब हमने पूछा भाई मूल शांति कराई थी माता पिता ने? बोले जी हमारे पिता मानते नहीं हैं। कष्ट वहीं से आ रहा था और जैसे ही मूल शांति का प्रयोग 27 दिन का मूल शांति मंत्र से निवारण करवाया गया, उसके बाद ग्रहों का प्रभाव बदल गया। 6 महीने के अंदर तो वो जो ग्रह दिखाई दे रहे थे काम ही नहीं कर रहे हैं, वो काम करना शुरू करें। तो ये समझ लें कि ये शास्त्र विधि बिल्कुल ठीक है। 17 जनवरी को ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से रहेगी, आगे बढ़ने के योग अच्छे बनेंगे। ऐसे में भगवान गणेश का स्तवन करते हुए कार्य करें, सुंदर योग बनेंगे। वहीं बात कर लेते हैं 18 जनवरी की। 18 जनवरी को ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, ध्यान देकर ऐसा काम करें। धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। धनु में शुक्र का प्रवेश हो रहा है और ये मंगल के साथ जुड़कर कई प्रकार के आपकी शक्ति को बढ़ाने के योग बना सकते हैं, लेकिन आग में कूदने का काम नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। जब शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कहते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी सीमा पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। सुबह 9:25 तक उस दिन भद्रा रहेगी, तो उस 9:25 तक टाइम को अवॉइड कीजिए। नए कार्य ना करें, नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें, लेकिन 9:25 के बाद
उस दिन विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान हो जाएगा और नए कार्य करने के लिए मुहूर्त भी अच्छा बन जाएगा। तो इन सब का लाभ लेते हुए कार्य करें, सुंदर योग बनेंगे। 19 जनवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी की तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, रवि योग बन रहा है। ग्रह योग आपके लिए थोड़े से सावधानी के साथ चलने के लिए है। थोड़ा सा नेगेटिव विचार दिखाई देता है और कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा बढ़ने के योग बन सकते हैं, धन आने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। तो अब बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। गौ पूजा करें, गाय को विशेष तौर पर हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, देखिए ग्रह परिवर्तन का योग बनेगा। 20 जनवरी को ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, नई शक्ति का संचार करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से नए चीज़ों को निर्माण करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ शनिवार का अवसर है, ऐसे में शनि के निमित्त कुछ उपाय भी कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ा दीजिए या पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ग्रह परिवर्तन का योग सुंदर तरीके से बनेगा, लाभ मिलेगा। देखिए ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पे हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पे संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है। और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं। कोई माणिक्य पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं। लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से, जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की ये आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है। पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति मानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है। और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में, तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। अपने पितरों के निमित्त यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से सामने का काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।